हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण रस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। और रस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके काफ़ी रस पूछे जाते हैं, जैसे हास रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस, रौद्र रस। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम आपको 3 रस बताने वाले हैं परिभाषा उदाहरण के साथ में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का कर देगा। 1 नंबर आपको उदाहरण का दिया जाता है, 1 नंबर आपको परिभाषा का दिया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा रस है वो है हास रस। अपने अथवा पराये परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव क्या विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रूप का रूप क्या है, ग्रहण होता है। यानी हास रस का जो अर्थ है क्या है, अपने अथवा प्राय परिधान, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में जो संयोग क्या है, संयोग करता है या संयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, हास रस कहते हैं। हास रस का परिभाषा बहुत ही आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण भी काफ़ी शानदार है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ही आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए भैया दे दिया जाएगा। 1 नंबर जब आप उदाहरण लिखेंगे तो 2 नंबर आपका टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, माता ही पिता ही उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। क्या है, माता ही पिता उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। उसके बाद में इसका अर्थ देखिए, उदाहरण का क्या पूछा गया है कि परशुराम लक्ष्मण क्या है, संवाद में लक्ष्मण की ये हास्यमय उक्ति है। हास इसका स्थायी भाव है, क्या है, जो हास है इसका स्थायी भाव है आश रस का। और परशुराम आलंबन है, उनकी झुंझुनाहट उद्दीपन है। हर्ष चल क्या है, चपलता आदि संचारी भाव है। इन सबसे पुष्टि हास स्थायी हास रस की क्या है, प्राप्ति होती है। तो हमारा हास रस का जो परिभाषा हमने बता दिया, इसका उदाहरण भी बता दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा जो रस आ जाता है, हमने एक वीडियो सीरीज चला रहा है जिसमें हमने अलंकार, रस और छंद को बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने 6 नंबर आपका क्लियर किया हुआ है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो हमारा रस आ जाता है करुण रस। करुण रस का भी परिभाषा बहुत ही आसान है। ये हमने जब अपने में पेपर दिया था, यानी हाई स्कूल का जब मैंने पेपर दिया था, तो अब इसको हमने याद किया था और अभी तक याद है, और ये अभी तक किताब में आता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक, यानी जो करुण रस का स्थायी भाव है ये शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में क्या है, संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा है कि जो करुण रस है, करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में जब संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी इसकी करुण रस की जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो संयोग करता है, तब इसकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे पूरी चीज़ें। देखिए क्या है, जथा पंख बिनु खग अत दीना, मन बिनु फन कविवर करहीना, असमम जीवन बंद बिन तोही, और जो जड़ देवै जियावै मोही। क्या है, जता पंख बिन खग अत दीना, इसका अर्थ थोड़ा हम देख लेते हैं। क्या है, ये लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया जाता है। क्या है, जो राम विलाप है, जब लक्ष्मण भी क्या है, तीर लग गया था लक्ष्मण को, तो राम रो रहे थे, तो राम विलाप प्रस्तुत किया है कि शोक क्या है, स्थायी भाव है। क्या है, शोक क्या है, स्थायी भाव है करुण रस का। लक्ष्मण आलंबन और राम आश्रय हैं इसके। क्या है, राम के उद्गार अनुभाव है। हनुमान का विलम्ब उद्दीपन एवं देन, जैसे जब उसको क्या है, जो लक्ष्मण जी हैं उनको तीर जब लग जाती है, तो जो पर्वत जाते हैं संजीवनी पर्वत को हनुमान जी उठाने, तो उनका विलम्ब देखकर राम जी क्या कहते हैं, हनुमान का विलम्ब उद्दीपन एवं दैन्य चिंता, व्याकुलता, स्मृत आदि संचारी है। इन सबसे पुष्टि शोक स्थायी करुण रस दशा का क्या है, प्राप्त होता है। करुण ही आकर क्या होता है, जब उसकी विधान बताता है। तो ये आपका क्या है, करुण रस का परिभाषा है। इनका उदाहरण है जता पंख बिन खग अति दीना। इसको भी हमने याद किया था हाई स्कूल में, और ये अभी भी आ रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या आ जाता है। अगला जो हमारा तीसरा है, हमने 2 बता दिया है, तीसरा जो हमारा आखिरी है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सहृदय के क्या है, सहृदय के चिंत में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता है। क्या है, श्रृंगार रस का जो सहृदय है, चिंत में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग होता है, तो वहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसका परिभाषा के साथ में उदाहरण देखेंगे।
कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतन मंद बयार। इसका उदाहरण है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतन बंद बयार। तो इनका उदाहरण है। इसमें इसका अर्थ देख सकते हैं क्या है कि इसमें स्थायी भाव क्या है, इसमें स्थायी भाव आलंबन विभाव है श्रद्धा, और मनु उद्दीपन विभाव है, एकांत प्रदेश श्रद्धा में कामिनता, कोटि कष्ट रसी परिधान संचारी भाव है, आसरा मनु के हर्ष चपलता, आशा उत्कुत्सा आदि भाव। इस प्रकार विवादित पुष्टि और रति स्थायी भाव है। क्या है, किसका, श्रृंगार का रति स्थायी भाव है और इसकी दशा प्राप्त हुआ है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसका परिभाषा भी हमने दे दिया है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रत है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और जो हास रस का स्थायी भाव है वो क्या है भैया, हास। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने आज की इस वीडियो में रस को पढ़ लिया, जो कि 3 इंपॉर्टेंट रस हैं। इनमें से आपका एक ना एक क्या है, एक ना एक तो आ ही जाएगा और 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में दिला कर जाएगा। सिंपल सा परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा। जय हिंद।